शब्बर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त इश्यूज जो है वो अनगिनत हैं। इतने ज़्यादा इश्यूज हैं कि उनको मेरे ख्याल में अगर इसको जॉट डाउन किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है और सारा शो ख़त्म हो जाएगा। बट देन अगेन कुछ सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशंस हैं हमारे पास या नहीं है, और आपने कई मरतबा सॉल्यूशंस पेश किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई कान धर रहा है, कोई अमल दरामद कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? हमारी जो कीमतें हैं वो रुक नहीं रही, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इश्यूज़ पे इश्यूज़ हैं। और यही एक सिचुएशन बन सकती है हुकूमत के लिए किसी भी इलेक्शन के लिए। और हुकूमत ख़ुद भी इस चीज़ को एडमिट करती है कि जनाब महंगाई जो है एक इशू है, एक सिचुएशन है, बट देन अगेन दे कीप टेलिंग द पीपल कि जनाब हम इसको रोक लेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको कम कर लें। इज़ इट पॉसिबल या इट्स लाइक जस्ट मियर स्टेटमेंट्स जी? देखिए, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पे अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी बुनियादी इशू पर अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस डॉलर के रेट के ऊपर। हम्म। और जिस तरह आपको याद हो, शायद मलिक बुस्तान साहब यहाँ मौजूद हैं, हम्म। उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है और अफगानिस्तान आ रहा है। इस पे हम लोगों का अपना एक व्यू है। मगर राना साहब, अगर आपने कोई 3-4 दिन पहले की खबर पढ़ी हो, जिसमें स्टेट बैंक गवर्नर ने बैंकों के प्रेसिडेंट से कहा था कि उनकी ट्रेजरीज करेंसी की स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हैं, हम्म। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और मैं आपके प्रोग्राम में बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इकदार हैं काम करने की, और जो जिस तरह से हमारा मैं कह सकता हूं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी और हमारे लोग जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं और पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। अब आप, मैं जो आपको सब कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो डॉलर के अंदर, मलिक बोस्तान साहब से ज्यादा आपको जा सकते हैं, मगर ये डॉलर पे जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक स्पेकुलेशन, गैमलिंग और प्रॉफिटियरिंग का है। और जिस तरह स्टेट बैंक के गवर्नर ने एडमिट किया है कि इसमें बैंकों की ट्रेजरीज फाउल प्ले कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में इन हालात में भी बैंकों की ट्रेजरीज करेंसी मार्केट में फाउल प्ले कर रही हैं, तो हमने उनको सही करने के लिए क्या किया है? सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होगा, हमें कुछ चीजें सख्ती से करनी पड़ेगी। और एक दो जो हजरात या एक दो इदारे जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको मिसाली तौर पे पेनलाइज करके फाइनेंशियल टर्म्स में, और ये पाकिस्तान में साबित करें कि पाकिस्तान की स्टेट कायम है। दूसरी बात जो है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है। मैं पर्सनली इस डिस्काउंट रेट के बढ़ाने के फेवर में नहीं हूं, और मेरा जाती ख्याल है कि इससे गवर्नमेंट जो ग्रोथ का मोमेंटम है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोमेंटम है, जो इन्वेस्टमेंट मोमेंटम है, वो कम हो जाएगा। हाँ, ये इस लिहाज से सही है कि अगर इससे महंगाई में काबू आ सके। मगर मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एक उस पैसे का है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और एक उस पैसे का है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगर आप आज एक जो इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को, अगर आप मनी इन सर्कुलेशन के रेफरेंस से देखें, तो पाकिस्तान में मनी इन सर्कुलेशन बहुत बड़े स्टेट में चली गई है, और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं समराइज ये करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अब आम रवैये या आम तरीके या क्लासिकल मेथड से इकोनॉमी को चलाने से हटना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग डॉलर्स। और मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, एक्सचेंज कंपनीज को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अफगानिस्तान से डॉलर जा रहा था, मगर रिसेंट मंथ में डॉलर अफगानिस्तान, रिसेंट वीक में डॉलर अफगानिस्तान से आ रहा है, और टीटियां अफगानिस्तान की अब पाकिस्तान के नाम पर आ रही हैं। मैं उसको आई डोंट नो मच बेटर जानता नहीं हूं, मगर ये मलिक साहब बताएंगे आपको। मगर ये सब चीजें इस बात की शांति करती हैं कि गवर्नमेंट को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लेने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं लिए,
और उसमें मैंने एक और बात भी कही थी, शायद आपको प्रोग्राम में ही कही थी मैंने, कि गवर्नमेंट को 5 जरूरी अशिया को राशनिंग करनी चाहिए। वो राशनिंग करें 5 अशिया को। मैंने उसमें बताया था आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चीनी और चने की दाल। ये 5 आइटम जो है इनको राशनिंग की जाए और इनकी मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाए। अब हम मार्केट इकोनॉमी के साथ खेलकर इस सिस्टम को नहीं चला सकते फॉर द टाइम बीइंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लेने पड़ेंगे, आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। इसका नुकसान अगर नहीं हुआ तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को तो होगा ही, मगर स्टेट को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के ऊपर से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ठीक।